नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की कहानी का तीसरा एपिसोड। चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी मित्र ने बदहवासी आवाज में आजाद से कहा, आजाद, गजब हो गया, गोरों ने हमारे क्रांतिकारी भाइयों को। इतना कहने के बाद आजाद के क्रांतिकारी मित्र की आंखों से आंसू टपकने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने मन ही मन सोच लिया था कि उनका क्रांतिकारी दोस्त कोई बुरी खबर सुनाने आया है। आजाद ने अपने क्रांतिकारी दोस्त से कहा, आंसू बहाना बंद करो दोस्त, और साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। कुछ देर के बाद अपने आप को संभालते हुए निराश स्वर में आजाद के क्रांतिकारी दोस्त ने कहा, आज सुबह चोरी चोरा गोदाम के पास पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच टकराव हुआ था, जिसमें हमारे 3 क्रांतिकारी भाई शहीद हो गए। यह खबर सुनते ही चंद्रशेखर आजाद का पूरा शरीर गुस्से में थर थर कांप रहा था। जैसे तैसे आजाद ने खुद को संभाला और अपनी साइकिल पर सवार होकर आजाद अपने क्रांतिकारी मित्र के साथ चौरी चौरा की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जब तक चंद्रशेखर आजाद घटनास्थल पर पहुंचते, एक और बुरी खबर आजाद का मानो इंतजार कर रही थी। हुआ यूं कि अपने 3 क्रांतिकारियों की मौत के बाद असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे क्रांतिकारी गुस्से में बेकाबू हो गए और आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोगों की भीड़ गौरी बाजार लेन में धरना देने के लिए इकट्ठा होने लगी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। अंग्रेजी अफसरों को लगा कि लगभग 2-2.5 हजार लोगों की भीड़ अगर बेकाबू हो गई तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी डर से अंग्रेजी अफसरों ने क्रांतिकारियों की भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एक तरफ अपने 3 साथियों की मौत और ऊपर से अंग्रेजों के इस दमनकारी रवैये से गुस्सा होकर क्रांतिकारियों की भीड़ फायरिंग कर रहे पुलिस अफसरों पर टूट पड़ी। मामला हाथ से जाता हुआ देख पुलिस वाले चौरी चौरा पुलिस थाने की तरफ भागने लगे। मैदान छोड़कर भाग रहे पुलिस वालों का क्रांतिकारियों की भीड़ ने पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक 22 पुलिस वालों की टीम पुलिस थाने में जाकर छुप गई। क्रांतिकारियों की भीड़ पर गुस्सा इस कदर हावी हो चुका था कि उन्होंने गुस्से में पूरे पुलिस थाने को ही आग के हवाले कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि थाने में छिपे सभी 22 पुलिसकर्मियों की आग में झुलसकर मौत हो गई। जब तक चंद्रशेखर आजाद घटनास्थल पर पहुंचते, चौरी चौरा की पुलिस चौकी स्मशान में तब्दील हो चुकी थी। भले ही आजाद को इस घटना के बारे में मारे गए सभी पुलिसकर्मियों की मौत का दुख था, लेकिन आजाद के लिए यह पुलिस कार्रवाई का ही परिणाम था। आजाद का मानना था कि अगर पुलिस वालों ने 3 क्रांतिकारियों को ना मारा होता तो यह घटना घटती ही नहीं। चौरी चौरा की घटना के बाद आजाद अपने क्रोध और सदमे से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। घटना के 2 दिन बीत चुके थे। आजाद हमेशा की तरह ओरछा के जंगलों में अपने साथियों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण देने में व्यस्त थे कि तभी विश्वनाथ नाम के एक खास मित्र आजाद से मिलने ओरछा के जंगलों में पहुंचे। बड़े दिनों के बाद विश्वनाथ को देखकर आजाद बहुत खुश थे, लेकिन दूसरे ही पल विश्वनाथ ने आजाद से कहा, आजाद, तुम्हें नई खबर के बारे में कुछ पता चला? चंद्रशेखर आजाद मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें कोई ऐसी खबर ना सुनने को मिले जिससे उनका मन और भी दुखी हो, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। विश्वनाथ ने मायूस स्वर में आजाद से कहा, आजाद, खबर मिली है कि बापू ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है। विश्वनाथ का इतना कहना था कि आजाद के मुंह से गुस्से से भरे शब्द निकलने लगे। ऐसे कैसे वापस ले सकते हैं आंदोलन? अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे और मेरे जैसे ना जाने कितने क्रांतिकारी इस आंदोलन का साथ दे रहे हैं, और इन गोरों के डर से गांधी जी ने आंदोलन ही वापस ले लिया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? विश्वनाथ ने आजाद की तरफ देखकर कहा, बापू को लगता है कि हमारे क्रांतिकारियों और 22 पुलिस वालों की मौत के बापू खुद ही जिम्मेदार हैं, इसलिए। विश्वनाथ की बात काटते हुए आजाद ने गुस्से में कहा, अरे बापू को अगर लगता है कि अंग्रेजों की मौत के जिम्मेदार वो हैं,
तो हमारे क्रांतिकारी साथियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये साले गोरे हमें कुत्ते और बिल्लियों की तरह मारते रहे और हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी ना करें, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। ऐसे कायरों की तरह डरकर असहयोग आंदोलन को रोक दिया तो मिल चुकी आजादी। विश्वनाथ आजाद को बहुत अच्छे से जानते थे। आजादी को लेकर चंद्रशेखर आजाद की सोच और उनके तरीके बिल्कुल साफ थे, लेकिन गांधी जी का असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला आजाद को बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि आजाद ने उसी वक्त गांधी जी के अहिंसा के विचार और कांग्रेस दल से अलग होने का फैसला कर लिया। कांग्रेस से अलग होने के बाद आजाद ने सन 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम से एक दल की स्थापना की। इस दल का एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना और भारत को आजाद कराने के लिए सशस्त्र क्रांति को और आगे बढ़ाना। जैसा कि आजाद चाहते थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दल की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन एक दल को चलाने के लिए केवल तन और मन से काम नहीं चलता। एक दल को चलाने के लिए आवश्यकता थी धन की और बहुत सारे हथियारों की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना के बाद आजाद और बाकी क्रांतिकारियों ने दल के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया, लेकिन जितने पैसों की जरूरत थी उतना पैसा मिल नहीं पा रहा था। आखिरकार एक दिन आजाद ने अपनी पार्टी मीटिंग में सबको चौंकाते हुए कहा, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिसके सफल होते ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी, और ये योजना का सफल होना मतलब गोरे अंग्रेजों के मुंह पर हमारे एसोसिएशन का एक करारा तमाचा होगा। पार्टी मीटिंग में बैठे सभी लोग सवालिया नजरों से चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख रहे थे और चंद्रशेखर आजाद बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी के लिए पैसा जुटाने की कौन सी तरकीब बनाई थी? क्या चंद्रशेखर आजाद की इस योजना का साथ देने के लिए उनके बाकी क्रांतिकारी साथी तैयार होंगे? आजाद की योजना के मुताबिक कहानी में क्या होता है, ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और सुनना ना भूले भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कहानी का अगला एपिसोड। अब मुझे दीजिए इजाजत और स्टोरी वाला चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। जय हिंद।